जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं सत्याल। आज जाफर एक्सप्रेस के हवाले से जी कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करनी है। आज सबसे पहले तो बात होगी कि बीएलए ने अगर इसकी जिम्मेदारी कबूल की है तो फिर उन्होंने कौन कौन से ग्रुप को, कौन कौन से ब्रिगेड को इस हवाले से इस्तेमाल किया है। कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करूँगा जो काफ़ी क्रेडिबल है। फिर अब तक की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो जी बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और इसके लिए कहा यह जा रहा है कि मजीद ब्रिगेड को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस तरह की जो घिनौनी कार्रवाइयाँ हैं या एग्रेसिव किस्म की कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए मजीद ब्रिगेड का ही इस्तेमाल किया जाता है। माजी में भी इसी तरह का ही ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर इंटेलिजेंस के लिए, जगह के इंतखाब के लिए, रैकी के लिए जिस ग्रुप का या ब्रिगेड का इस्तेमाल किया गया है तो वो उनका ज़राब इंटेलिजेंस ग्रुप है, उसका इस्तेमाल किया गया है। और नंबर 3 जगह का इस्तेमाल इस तरह से किया गया है कि वहाँ से जो रोड है वो 24 से 25 किलोमीटर दूर है, ताकि इतनी देर हो कि वो कार्रवाई कर सकें। कोई अगर रिस्पॉन्स में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचती हैं तो उनको टाइम लगे, तो टनल नंबर 8 का इस्तेमाल किया गया। और साथ साथ जो करीबी इलाका है वो भी पहाड़ी है, वहाँ पे जो फ़ोन सर्विस है या नेटवर्क है वो काम नहीं करता। तो ये एक वेल प्लान जो है हमला था। फिर जो ट्रेन को रोकने का तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया है वो ये था कि एक धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल किया गया और वो इस तरीके से इस्तेमाल किया गया कि जो ट्रेन के ड्राइवर थे वो इसको देख सकें और वो रोक सकें। और ऐसा ही हुआ कि ट्रेन के ड्राइवर ने ये सारा कुछ देखा कि भाई पटड़ी तो उड़ चुकी है और ट्रेन रुकी, और फिर जो मुसाफिर थे उनको यरगमाल बनाया गया। अब जहाँ तक बात है कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है तो अब तक 104 के लगभग जो होस्टेज थे, यरगमाली थे, उनको बाजियाब कराया जा चुका है, जिसमें से 80 जो हैं वो मच रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। इसको मुख्तलिफ मीडिया जो है रिपोर्ट कर रहा है और बाकी जो हैं कुछ को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और मैं आपको बताऊं नाज़रीन के जो हलाकतें हैं वो दोनों साइडों से हुई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर कुछ ने जान के नजराने पेश किए हैं, कुछ शहीद हुए हैं। अभी तक क्लीनेस ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो वाक़यात हैं वो तो पिछले कुछ दिनों से बढ़ भी गए हैं और तवातुर के साथ हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, जिनके ज़िम्मे सिक्योरिटी है, जिनके ज़िम्मे इंटेलिजेंस है, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखें हमारे डोमेस्टिक हालात इस तरह के हैं कि कुछ लोग जो हैं इसी में ही गिरे हुए हैं। कुछ 2-3 पार्टियां हैं जिनसे इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी कि भाई क्या हम इस कदर गए गुजरे हैं कि पूरी ट्रेन जो है उसको हैक कर लिया जाए, 400-400, 500-500 मुसाफिर जो हैं उनको होस्टेज बनाया जाए और हम जो हैं एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करते रहें। तो इस तरफ भी तवज्जो देनी होगी कि क्या हम इतने गए गुजरे हैं, क्या हम इतने रह गए हैं या हमारे पास इस तरह की कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है कि हम अपने लोगों की हिफाजत कर सकें। बहरहाल इसके ऊपर होप हो कि एक प्रॉपर प्लान मुरतब होगा और इस सिलसिले में जो है पूरी एक कार्रवाई और एक रिपोर्ट बनेगी और उसके बाद जो मतलूबा नताइज हैं उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।